अंग न तरसे रे बालाजी ने भेटवा, जीव न तरसे जोवा माहेली जोत। जो પહેલું ને જાણ્યું રે મોસું થાશે એવડી, तो निद हाथ आवी केम खोत। यहाँ सटऋतु ग्रंथ में खटऋतु में स्वामी जी क्या कहते हैं? अंगना तरसेरे वालाजी ने भेटवा। इससे पूर्व में जो बातें हो रही थी ना, नैना न तरसेरे वालाजी ने नी रखवा, ये आंखें परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आंखें तरस नहीं रही है। केवल दुनिया देखने वाली ये आंख, इस आंखों को मैं क्या करूं? श्रवणा तरसे रे वाणी रसाल, मेरी आंखें ब्रह्म के दर्शन करने के लिए तरस रही है। मेरे कान जो हैं उनकी रसाल रसमयी वाणी सुनने के लिए तरस रही है। वचना तरसेरी वालजू से बातड़ी, और मैं दुनिया वालों के साथ बात करता हूं, लेकिन मुझे बात करने को मन करता है केवल अपने ब्रह्म के साथ, राजी महाराज के साथ, अपने वालाजी के साथ बात करने के लिए, बातड़ी करने के लिए बस बार बार रोम रोम तरस रहे हैं। जाणू करू करी काढ़ू रुदिया ने झाल। हृदय में जो एक पीड़ा है, ज्वलन है, एक अग्नि जल रही है, दर्शन के लिए, सुनने के लिए और बोलने के लिए। किनके साथ? ब्रह्म के साथ। इसलिए स्वामी जी कहते अंग न तरसे रे वालाजी से भेटवा। अपने आप को कह रहे हैं, हे अंग, दुनियादारी रिश्ते नाते को निभाने के लिए तो ये अंग सबसे भेंट रहा है, मुलाकात कर रहा है ये अंग, लेकिन ये अंग बालाजी से मिलने के लिए तरस नहीं रहा है। भेंटने के लिए, मुलाकात करने के लिए ये अंग अंग से, आंखों से नहीं, हर अंग अंग से, रोम रोम से अश्रु की धारा निकलनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये कैसा अंग है? हे अंग, तो ब्रह्म से मिलने के लिए तरस क्यों नहीं रहा है? भेंटने के लिए जीव तरसे जो वह माहेली जोत। यहां कहते हैं नहीं नहीं, मेरा अंग राज्य से भेंटने के लिए तरस रहा है। अंग अंग से चाहते हैं कि कब राज्य महाराज मिले। रोम रोम पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके रोमे कह रही है कि कैसे, कब, किसे परमात्मा से मिले, ब्रह्म से मिले। जीव तरसे जोवा माहली जोत, मेरा जीव जो है ना तरस रहा है। माहली का मतलब अंदर जो है ना, मेरे जो एक रोम रोम उनसे, उनके दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। जो पहलू न जानू रे मोसु था से एवड़ी, आज मैं तरस रही, इंद्रावती कहती है आज मैं तरस रही हूं, आज मैं तड़प रही हूं। अगर पहले ही मैंने अगर ऐसा जाना होता तो मोसु था से न एवड़ी, इतनी बड़ी मेरे से भूल हो गई, मैं उनको, है ना, ये सब कुछ नहीं होता तो निद हाथ आवी केम खोत। हाथ में आया हुआ धन चला जाए कितनी पीड़ा होती है। जिसने गरीबी को देखते हुए जो अमीरी में चला जाता है, तो उसके अंदर में नम्रता होती है। मेहनत करके जिसने कमाया धन, हाथ में पाया हुआ धन, उसका सदुपयोग करता है। लेकिन एकदम से जिसको 15-20 करोड़ अगर मिल जाए, 50 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए, 100 करोड़ 200 करोड़ मिल जाए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जमीन में बैठ करके, धरती में लौट करके 1000-1500 कमाने वाला आज 1000-1500 करोड़ का मालिक अगर हो जाए, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। हाथ में आया हुआ धन चला जाए, और कब, मैंने बोला ना,
गरीबी के बाद अमीरी आ जाए तो ठीक है, लेकिन अमीरी के बाद में गरीबी आ जाए तो ठीक नहीं है। बचपन से लेकर के जिंदगी भर जो सुख में रहा हो और एकदम से गरीबी आ जाए, वो पूरी जिंदगी तड़पते रहेगा। गरीब जब अमीर हो जाता है, किसी कारणवश अगर मानो धन दौलत पैसे के लिए भी ऊपर नीचे हो जाए, तो कैसे भी स्थिति परिस्थिति में जाकर के वो थोड़ा वो कंप्रोमाइज कर सकता है, उसके साथ वो एक समझौता कर सकता है। लेकिन अमीरी में होकर के गरीबी आ जाए, वो समझौता नहीं कर सकता है, जिंदगी भर तड़पता रहता है। ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं, मैं अमीरी में था। इंद्रावती क्या कहती हैं, आपके लिए मेरे लिए, जो हम लोग सुन रहे हैं सुना रहे हैं, हम अमीर हैं। 100 करोड़ के नहीं, 500 करोड़ के नहीं, 1000 करोड़ के नहीं, लाखों लाख करोड़ के नहीं, हजारों करोड़ अरबों करोड़ के नहीं। धरती की संपत्ति एक तरफ, परम धाम की एक कंकरी एक तरफ। रंग महल में लगा हुआ वो परम धाम में, जहां राज श्यामा जी राधा कृष्ण विराजते हैं, जहां ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं रहती हैं, उस ब्रह्म सृष्टि के उस ब्रह्म आनंदमय महल, रंग मतलब आनंद, महल मतलब महल, आनंदमय महल की एक ईंट भी उतार के लेकर के आएंगे। लाखों ब्रह्मांड एक तरफ जिसमें हम रह करके आज सुन रहे हैं सुना रहे हैं, और एक ईंट एक तरफ, लेकिन फिर भी उस ईंट की बराबर ये धरती नहीं हो सकती। हम इतनी अमीरी में रहे हैं, परम धाम, वो केवल ईंट की बात नहीं, पूरा रंग महल हमारा है, पूरा परम धाम हमारा है। परम धाम के एक एक यावत पदार्थ हमारे हैं, हर चीज हमारी है। इतना ही नहीं, उनके मालिक भी हमारे हैं। हम उन्हीं की अर्धांगिनी तो है ना, उन्हीं की तो हम ब्रह्म सृष्टि है ना। आज हम उनकी ब्रह्म सृष्टि हैं और अमीरी से हम गरीबी में आ गए, तो हमारी हालत क्या है बताइए। अमीरी से गरीबी जो है ना, बहुत मुश्किल है। मैं पहले दृष्टांत देने का मेरा कारण यही था। ये जीव तो धन्य है। इस संसार में जितने भी लोग आज 200 से ऊपर देश हो गए, के अंदर में जितने भी रहने वाले 7-8 करोड़ जितने भी जनसंख्या, ये जीव धन्य है। इस ब्रह्मांड में इस जीव ने जन्म लिया, दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लिए होते, इनकी क्या गति होती। वहां मुक्ति है, मोक्ष नहीं है। इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्म आए, बाकी ब्रह्मांड में कोई नहीं आए। ये सदगुरु आए हैं, यहां स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आए हैं और कहा मेरा नाम कृष्ण है, मैं ही अनादि हूं, मैं ही अक्षरातीत हूं। जिस ब्रह्मांड में स्वयं ब्रह्म आकर के दर्शन दे रहे हो, ये ब्रह्मांड कम है क्या? यहां तो तारतम्य न लेने वाले जीव भी धन्य है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उसने जन्म लिया जिस ब्रह्मांड में ब्रह्म ने दर्शन दिया। ब्रह्म ने दर्शन दिए और आकर के ब्रह्म की ब्रह्म आत्माएं इसी ब्रह्मांड में आकर के खेले। आप और हम सब ब्रह्म सृष्टियां यहां आई हैं, तो धन्य नहीं है ये जीव। इसीलिए ये जीव तो गरीब है। अगर जीव को बात समझ में आ जाए, तारतम मंत्र मिला है, निजनाम मंत्र मिला है, गुरु मंत्र मिला है, 16 अक्षर वाले निजनाम मंत्र मिला है, परब्रह्म परमात्मा कृष्ण मिले हैं, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी राधा रानी मिली है, ये जीव तो धन्य है। तो नित हाथ आवी केम खोत। अगर ये बात समझ में आती, तो हाथ में आई हुई संपत्ति अगर गुम हो जाए, लॉटरी लग जाए 5 करोड़ की, और जिसने रोज जाकर के लॉटरी लेकर के आता था 10-15 रुपए 20 रुपए की, और एकदम से 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए और हाथ में वो टिकट भी हो और वो नंबर भी दिखाई दे रहा है, 5 करोड़ लग गया,
सब लोग, हम लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग खुश रहे, आपको लग गया, लगे करके सब लोग अब खुशी मनाने लग गए, और उसी समय में हवा चल जाए और वो हाथ में रखी हुई टिकट उड़ जाए, पानी में बह जाए, खत्म हो जाए, तो उसकी क्या हालत होगी? आज हमारी हालत यही है। आनंद की भूमि में रह करके जिसकी निधि संपत्ति और जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, इतने बेहिसाब में रहने वाली ब्रह्म आत्माएं यहां आकर के हिसाब करने लग गई। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं, ये वचन सब आवेश में कहे, उत्तम बाई भली विद्ध ग्रह, यू कर कहा आवेश दे, प्रकट लीला सब में होसी है। स्वामी जी कहते हैं, मैंने जितनी भी बातें कही है ना वाणी में, ये वचन सब आवेश में, मैंने ये वाणी जो है ना, ये चौपाई है ना, 18,758 चौपाई की जो वाणी है, ग्रंथ है, जिन्हें हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, किताब नहीं मानते। स्वामी जी ने कहा, यू क्यों कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ले आए धाम से वचन। ये कविता नहीं है, किसी की लिखी हुई किताब नहीं है, ये आवेश की वाणी है। एक तो खुद लिखना होता है, मन कल्पना कर, काल्पनिक वाणी। ये तो आवेश का मतलब होता है, समाधि में बैठे हुए उनका ध्यान कर रहे थे, किनका? ब्रह्म का। तो ब्रह्म स्वयं उनके अंदर में प्रवेश करके जब बोलने लग जाते हैं ना, तो बोलते कौन है? व्यक्ति नहीं बोलता है, अंदर बैठे हुए ब्रह्म बोलते हैं, और वो ब्रह्म के मुख से निकली हुई वाणी ये वाणी है। स्वामी जी कहते हैं, ये वचन सब आवेश में कहे, मैं कोई सोच समझ करके कविता लिख रहा हूं ऐसा नहीं है, ये आवेश में उतरी हुई वाणी है। और उत्तम भाई भली विद्ध और उत्तम भाई ये भली विद्ध ग्रह। उत्तम भाई कौन? उनके भाई। जब नजरबंद में स्वामी जी को हफ्सा जेल में जामनगर में जब बंद किया था, भाइयों को यकीन नहीं था। जब देखा स्वामी जी एकदम शरीर में जो चमक आ रहा है, चेहरे पे तेज है, उनके आसपास ऐसे मिश्री की डलियां जैसे मानो गिर रही हो, और इतनी तेज की मानो कि जैसे कोई सूर्य आसमान में नहीं, सूर्य वहां नजरबंद में ही उदय हो रहा। नामी मिहिराज है। मिहिर का मतलब होता है, मिहिराज का मतलब होता है क्या? मिहिर का मतलब सूर्य, और राज मतलब राजा। जो सूर्य का भी राजा है, सूरज का भी राजा है, महाराजा है। तब उस समय में बड़े भाई को भी ईमान आ गया, और बड़े साथ में मिहिराज ठाकुर के साथ में, यानी कि स्वामी जी के साथ में इनको भी बंद किया था। तो उत्तम भाई यहां कौन? और भाई को ईमान आ गया। उत्तम भाई को ईमान, ईमान का मतलब विश्वास आ गया। देखा, ये कोई मेरे बड़े केवल भ्राताश्री नहीं है, इनके अंदर में कोई ब्रह्म की, परमात्मा की कृपा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इधर उधर देखा, कोयले पड़ी हुई, कोयले के टुकड़े को देख करके कोयला उठाया, जो बोलते थे दीवार में लिखना शुरू कर दिया। दीवार पे चौपाइयां लिखनी शुरू की उन्होंने। भली भात से इन्होंने ही ग्रहण किया है, ग्रहण करने वाले कोई और नहीं है। यूं कर कया आवेश दे। लेकिन जब वो चौपाई बोलने लगे, वाणी बोलने लगे, पूरे आवेश में बोलने लगे, उनको देख करके ऐसा लग रहा था कोई धरती के कोई पुरुष, महापुरुष भी ऐसे नहीं बोल सकते, ये स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। प्रकट लीला सब में होशिए, एक दिन ये वाणी पूरी प्रकट, यानी कि प्रत्यक्ष लीला सब में होशिए, पूरी दुनिया में ये वाणी, दुनिया को पता चल जाएगी वाणी में क्या है। इसका मतलब ये नहीं है वाणी से बाहर मत जाइए, वाणी से बाहर भी जाइए, अध्ययन करिए, चिंतन करिए, वाणी भी डूबे रहिए, वाणी में अटूट श्रद्धा बना के रखिए वाणी में, लेकिन सब शास्त्रों को लेके चलिए। परब्रह्म परमात्मा की वाणी, स्वरूप साहेब वाणी तो है ही है, तारतम सागर तो है ही है, लेकिन ये भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, शिव पर, ये भी वाणी है।
ये ब्रह्म वाणी है और बाकी नारायण की वाणी है। कहीं ब्रह्मा जी की वाणी है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, पुराण, उपनिषद, अउपनिषद जितने भी है ना, ये नारायण और ब्रह्मा की वाणी है, तो स्वसम वेद ब्रह्म की वाणी है। इसलिए सम्मान सबको करना पड़ेगा। जहां दूसरे की वाणी अपमान करके अगर आप केवल अपनी चीज को थोपने की कोशिश करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आपको। दो चार लोग बैठे होंगे जो आपको जी हुजूर करने वाले, वो भी एक दिन साथ छोड़ देंगे जब, क्योंकि ये सब खेल कराने वाले राजी महाराज ही हैं। और इसीलिए कहते हैं दुनिया में ये वाणी सबको पता चल जाए कि वाणी के अंदर में क्या ताकत है। इसको प्रस्तुत करने वाले को प्रस्तुति अच्छे से करनी चाहिए। और आगे क्या कहते हैं, कारज यूं सब हुए पूरन। स्वामी जी कहते हैं कारज का मतलब होता है काम, यूं मतलब इस प्रकार से, सब हुए पूरन, मेरे तो एक एक इच्छाएं, मेरा एक एक कार्य पूरा हो गया है। कैसे हुआ? श्री सुंदरबाई की सिखापन। सुंदरबाई कौन है? सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, निजानंद स्वामी, जिन्हें हम निजानंद कहते हैं। निजानंदी अपने आप को मानते हैं, लेकिन निजानंद को नहीं मानते हैं। बड़े गर्व से कहेंगे हम निजानंदी हैं, लेकिन ए निजानंदियों, कितनी आपने निजानंद को माना है? कितने निजानंद की चर्चा करते हैं आप? निजानंद के अंदर में तो स्वयं साक्षात ब्रह्म आकर के विराजमान हुए हैं। धनी कहां जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। धरती के पहले प्राणनाथ सुंदरबाई, चर्चा सुनो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। इसलिए यहां कहते हैं कि सुंदरबाई की सिखापन, स्वामी जी खुद इंद्रावती कहती हैं सुंदरबाई की सिखापन का मतलब होता है उपदेश, ज्ञान। सुन सुन करके, सुन सुन करके, सुन सुन करके, और मेरा सब कारज यानी कि मेरा काम कार्य मेरा पूर्ण हो गया है। और आज सुंदरबाई के नाम ही सुनना नहीं चाहेंगे तो कैसे कार्य पूर्ण होगा? आगे कहते हैं हृदय बैठे कहलाया रास। देखिए हृदय में कौन बैठे हैं? इंद्रावती के हृदय में सुंदरबाई बैठे हैं। समझे कि नहीं? कहते हैं हृदय बैठे कहलाया रास। हृदय में जब सुंदरबाई आकर के बैठ गई, यानी कि स्वयं श्यामा महारानी आकर के बस गई, तो कहलाया रास। कौन कहला रहे हैं? सुंदरबाई कहला रही है, कह रही है, क्योंकि सुंदरबाई के अंदर में राज्य महाराज हैं। श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर के राज्य महाराज जब सुंदरबाई के धामदिल में जाकर के बस गए, तो राज्य और श्यामा जी सब एक हो गए। यानी कि सदगुरु के धामदिल में आकर के बस गए तो सुंदरबाई और राज्य देवचंद जी महाराज के हृदय में आ गए, और राज्य महाराज और सुंदरबाई आकर के इंद्रावती के धामदिल में बस गए। तब रास निकला है, तब प्रकाश, तब खट्ट ऋतु, तब सनंद, तब किरंतन, खुलासा, खिलवत, मार्फा, ये 14 ग्रंथ जो है ना, सुंदरबाई और राज्य महाराज यानी कि श्यामा और श्याम आकर के जब हृदय में बस गए, तब आकर के पूरी वाणी की अवतरित हुई है। इसलिए अलग नहीं करना चाहिए सुंदरबाई को, और जो करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। जो अलग करने वाले होते हैं, हमेशा देखिए ना, अर्श से फर्श में गिरे हुए, मैं संसार की बात कर रहा हूं, किस हालत में चले जाते हैं। परेशानी उठानी पड़ेगी, कर्म भोग करना, भोगना पड़ेगा। इसलिए सुंदरबाई को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें, सदगुरु को। हृदय बैठे कहलाया रास। हृदय में बैठ करके रास
कहने वाले और मेरे से कहलवाने वाले सुंदरबाई है। और सुंदरबाई के हृदय में स्वयं साक्षात श्याम है। पहले फेरे में दो किए प्रकाश, पहले फेर के दो किए प्रकाश, पहले फेर के दो किए प्रकाश। ब्रज में आए, रास में आए। देखिए ये किसने समझाया? सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने इंद्रावती को समझाया, इंद्रावती रास में और ब्रज में हम ही थे। ब्रज में भी हम थे, रास में भी हम। जब मनोरथ यानी कि चाहनाएं पूरा ना होने के कारण फिर हम लोग यहां आए खेल देखने के लिए। ब्रज हमारा है, रास हमारा है, परम धाम हमारा है। तो अगर कोई ब्रजरास को केवल मात्र भगवान विष्णु के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, वो आपको भ्रमित कर रहा है, वो खुद अज्ञानी है। कौन से ब्रज और कौन से रास की बात कर रहे हैं यहां स्वामी जी? अखंड ब्रज और अखंड रास की बात कर रहे हैं, जो आज भी चल रहा है। जिस ब्रज और रास में न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शंकर जी, न दुनिया के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते। वो तो अनंत काल चल रहा है, चलता ही रहेगा। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल देखना था। अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं परब्रह्म के साथ क्या लीला करते हैं वो देखने की इच्छा थी। ब्रज का ब्रह्मांड बनाया किसके लिए? ब्रज का ब्रह्मांड बनाया ब्रह्म सृष्टि के लिए। देखो ब्रज में थोड़ा दुख, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, है ना? तकलीफ भी है, खुशी भी है। ब्रह्म सृष्टि के लिए वो अक्षर ब्रह्म यही काम करते हैं। रास का ब्रह्मांड बनाया किसके लिए? अक्षर ब्रह्म के लिए। चांदनी चौक में आकर के रंगमहल के सामने इच्छा हुई थी ना, क्या करते होंगे ब्रह्म के साथ? देखो अक्षर ब्रह्म वहां प्रकट होकर के रास में खेल नहीं पाए। अक्षर ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज के अंदर ही थे। और हर एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर में 12,000 ब्रह्म आत्माओं के अंदर और दो दो ईश्वरीय आत्माएं थी। 12 दूना 24,000 ब्रह्म आत्माएं एक एक सखी के अंदर में बैठ करके। और जब रास होने लगा तो अक्षर ब्रह्म को परब्रह्म ने दिखाया, देखो परम धाम में मैं ब्रह्म आत्माओं के साथ क्या करता हूं। देखना चाहते थे ना आप अक्षर? देखो परम धाम में भी रास करता हूं। क्योंकि परम धाम में अक्षर ब्रह्म को चांदनी चौक से और अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अक्षर मन है, ब्रह्म आत्माएं आत्मा है, और कृष्ण यानी कि परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म है। मन ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। मन का एक अधिकार है, मन की एक सीमा है। हां ये जरूर है, सीमा है मन की अपनी सीमा है। तो सीमा में रह करके, सीमाना में रह करके यानी कि बॉर्डर में रह करके इस पार उस पार देख सकता है। अगर हम यहां किसी भी देश के बॉर्डर में, हिंदुस्तान से किसी कोने में जाकर के, जिस देश का उधर बॉर्डर होगा उस बॉर्डर में उधर न जाकर के यहां से देखेंगे तो उधर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई? दिखाई देगा ना, लेकिन अंदर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मन को अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए राज जी महाराज ने रास दिखाया अक्षर ब्रह्म के लिए। देखो परम धाम में भी रास लीला होती है, पवित्र लीला होती है। प्रेम, भाव, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, कुछ नहीं। रास का मतलब ही वही है ना, रसो वैशाह, आनंद वैशाह, कृष्ण वैशाह, प्रेम वैशाह, जहां केवल प्रेम है। और एक बात बोलूं, निश्चल भाव से प्रेम अगर हो ना, तो प्रेमिका प्रेमी को पाने के लिए या प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए इतने मरते नहीं है। जिसको अगर जिससे प्रेम होता है ना, दूर से देखने में भी रस आता है।
प्रेम हो ना तो नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं है, दूर से देखने में। देखने की बात छोड़िए ना, गोपियों का क्या हाल था, बगीचे में बैठ करके क्या बातें करती थी, केवल बातें करने में आनंद था, कृष्ण है नहीं वहां पे। 12,000 गोपियां बगीचे में शाम के समय में इकट्ठे होकर घर के काम सब कुछ समेट करके बैठ करके जब बातें करते, आज मेरा घर आया था, मेरे घर आया था, ऐसा किया वैसा किया, सुन सुन करके एक दूसरे से खुश हो जाती थी, ऐसा बदमाशी किया ऐसा बदमाशी किया। अब बातों में ही इतना आनंद है, तो प्रेम जो है ना, प्रेम में तो केवल दृष्टि से, दृष्टि की क्या बात। अब यहां चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, बोलने में आनंद नहीं आ रहा है क्या? आप सब सुन रहे हैं, सुनने में आनंद नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो ये प्रेम है। रास पवित्र है, रास शरीर का मिलन नहीं है। गोपी आत्मा है, ब्रह्म परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन का नाम ही रास है। सूर्य की किरण जाकर के सूर्य में मिल जाए ना, वही रास है। किरणें इधर उधर भटक जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी सूरज की किरणें भी आ जाती है कभी। सूर्य की किरण आ रही है, एक मिरर रख दीजिए, आईना रख दीजिए, उस सूर्य की किरण सीधे उसमें टकरा करके कमरे के अंदर में अंदर तक ना आने वाले बाहर अपने दरवाजे के बाहर एक आईना रख दिया, सूर्य की किरण आईने में टकरा करके वो आईना के जो में रिफ्लेक्शन होकर के जो प्रकाश आ रहा है वो अंदर तक आ जाएगा। छत है ऊपर, अंदर नहीं आ सकता, और माध्यम आईने के माध्यम से वो किरणें अंदर आई है, प्रकाश अंदर आया है। लेकिन आईने हटा देंगे तो किरण कहां जाएगी, प्रकाश कहां जाएगा? जहां से आया वहीं जाएगा। हम कहां से आए? जहां से आए वहीं जाएंगे, हमारा परम धाम है। आए न गए, हम लोग कोई आए न गया, तो कोई आए नहीं, कोई गए नहीं, यही समझना। और रास है, रास बड़े पवित्र शब्द है, बड़े प्रेममय शब्द है। तभी तो कहा ज्यों आया नूर तारतम। श्री देवचंद जी के पास, देवचंद जी महाराज के पास नूर तारतम का मतलब होता है, नूर का मतलब प्रकाश, दिव्य आनंदमय। कौन सा प्रकाश? इसमें नूर करके इधर उधर करने की बात जरूरत नहीं किसी को, ये तारतम करके कोई पहले तारतम ये आया, दूसरा तारतम ये आया, ये भ्रमित करके, ये तो समाज बांट करके अपने आप गुरु बन करके बैठने के। लेकिन यहां प्रकाशमय तारतम आया कौन से? देवचंद जी महाराज पे, निज नाम श्री कृष्ण जी। मैं ही अनादि हूं, मैं अक्षरातीत हूं। ये तारतम जब आया देवचंद जी के पास, अभी थोड़े दिन पहले एक बेचारा, अपने आप को स्वामी कहते हैं, वो बोल रहे थे देवचंद जी महाराज के पास तारतम ही नहीं आया, बोल रहे थे वीडियो आया है बेचारा, और अपने आप को बड़ा विद्वान कह के चलते हैं, उनके पीछे बहुत है भेड़ बकरियां चलने वाले। बताइए, न तिलक, देखिएगा कभी भी उनके ललाट पे तिलक नहीं है, सिर पे भले रुमाल है, न तिलक है, न चंदन है, न गले में माला है, न कुछ है, न पूजा है, न पाठ है, न ध्यान, न सुमिरन, न कुछ भी नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करना है ना। ऐसे बेचारे पे क्या होगा? बुजरकी मारे रे साथ जी, बुजरकी मारे रे। जब ऐसे दिल में बुजरकी लेने वाला, इनको कौन उबारे? ये खुद ही नहीं उबर पाएंगे, दूसरों को क्या उबारेंगे? और यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवचंद जी के पास में तारतम मंत्र आया। ये कौन होते हैं तारतम मंत्र देवचंद जी के पास नहीं आया बोलने वाले? क्या ये प्राणनाथ जी से बड़े हैं? ये तो प्राणनाथ जी की चौपाई है, प्राणनाथ जी खुद कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, सो विद्य इनों में लिखी, ज्यों कर हुआ प्रकाश। जब देवचंद जी महाराज के पास तारतम आया, और इनकी सारे विध यानी कि सारे प्रकार जो है ना, सब तारतम, तारतम वाणी में भी है, निज नाम आया, तारतम वाणी आई, वाणी के अंदर में भी सब लिखा हुआ है। क्योंकि देवचंद जी के पास, अब देवचंद जी अगर कोई कहेंगे कि नहीं ये तो वाणी की बात चल रही है, तो वाणी की बात चल रही थी, इसका मतलब हम वाणी अवतरित होने वाले, वाणी प्रकट करने वाले प्राणनाथ जी हम इंद्रावती इंद्रावती कहते हैं। तो इस चौपाई में तो कह रहे हैं वाणी अवतरित करने वाले कौन? देवचंद जी महाराज। अगर ठीक है, निज नाम को अगर नहीं मानेंगे तो जो आया नो तारतम श्री देवचंद जी के पास, इसका मतलब तो तारतम का मतलब वाणी किसके पास आया? देवचंद जी महाराज सबसे पहले वाणी लेकर के आए।
तारतम बाणी भी लेके आए, तारतम मंत्र भी लेकर के आए। ज्यों कर हुआ प्रकाश, इसी तारतम मंत्र के द्वारा, इसी वाणी के द्वारा प्रकाश हो गया है। आज हमें रहस्य खुल गया है। इसलिए यहां कहते हैं श्री देवचंद जी सो हम मिले। स्वामी जी कह रहे हैं मुझ अंग हुआ रोशन। जब मैं देवचंद जी के पास जाकर के प्रणाम किया, कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्वामी जी के अंदर में जागृत बुद्धि, कोई बोलते सूरत में आई, कोई बोलते अनूप सागर में जागृत बुद्धि आई, कोई बोलते दिल्ली में आई, कोई हरिद्वार में आई, कोई पन्ना जी में आई, कोई कहाँ आई। लेकिन लालदास जी क्या कहते हैं, आए के चरणों लागी। इस चौपाई को कोई काट सकता है? किसी की है हिम्मत? सच्चे दिल से इस चौपाई को बिना काटे अगर कोई समझे, आए के चरण लागी। कौन? मिराज ठाकुर। लालदास जी की बितक देखिएगा, तब ही दई निधि। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के चरण में आकर के जब प्रणाम किया, आए के चरणों लागी तब ही दई निधि। कौन सी निधि? यानी कि संपत्ति। कौन सी संपत्ति? परम धाम की संपत्ति सब इंद्रावती को दी। तत्क्षण हृदय मिने, चौपाई है, उसी क्षण हृदय मिने आई जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि कहाँ आई? नौतनपुरी धाम में आई। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते ही चौपाई आती है, तत्क्षण हृदय में नहीं आए जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि वहीं आई है सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए। इसलिए अपने मान और सम्मान के लिए नहीं, हमें इतिहास को बचा करके अपना जो है ना सिद्धांतों को हमेशा कायम रखना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधान कहते हैं ना कि पार्टियां आएगी जाएंगी, नेता लोग आएंगे जाएंगे, देश रहेगा, अजर है, अमर है। देश के लिए सोचो आप, पार्टी के लिए मत सोचो। हमारे जैसे कथा करने वाले, प्रवचन करने वाले, चर्चा करने वाले और आपके जैसे प्रवचन करने वाले कितने आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन वाणी का सोचो, निजानंद संप्रदाय के लिए सोचो, धर्म का सोचो। नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझ अंग हुआ रोशन, श्री देवचंद जी सो हम मिले। जैसे हम सदगुरु से मिले, मुझ अंग हुआ रोशन, मेरा अंग रोशन हो गया। इंद्रावती कह रही है सो बातें सब इनमें लिखी है। किन में? वाणी में। लेकिन आपको गुमराह कर रहे हैं, अर्थ अपने हिसाब से कर रहे हैं, कहीं मेरा चला उधर ना चला जाए। सो बातें सब इनों में लिखी, निशान नाम सोई दिन। एक एक निशान और एक एक ब्रह्म का नाम, सारा एक एक चीज जो है ना, सब इशारा करके बताया है। बस हमें समझने की जरूरत है। समझेंगे ठीक, नहीं समझेंगे खुद भी राह भटक जाएंगे और दूसरों को भी भटकाते रहेंगे। इसलिए हम ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ब्रह्म की आत्माएं। हमें इधर दुनिया की नहीं सुननी है, सुनो सबकी, चलो कोई बात नहीं, सबसे रलिए सबसे मलिए सबके लीजिए नाम। हाजी हाजी करते रहो, बैठे रहो अपने ठाम। सबको हांजी 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 करते रहना, लेकिन अपने आत्मा में जो आत्मा के मालिक बैठे हुए हैं, निज नाम के द्वारा परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री कृष्ण, राधा हमारे दिल में बसे हुए हैं, उनको कभी दिल से मत निकालना। राधा कृष्ण निकल गए तो रहा क्या फिर? जीरो। इसीलिए यहाँ स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से हम सभी आत्माओं को जगाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। जागो जगाओ जुगत सु, इसलिए जुगत से हमें जगाना है और जगना भी है। सभी को प्रणाम करते हुए दिल में राज्य महाराज को रखें। किसी को छोटा बड़ा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी रेखा बड़ी होगी तो अगर किसी की रेखा छोटी होगी, अपने आप किसी की रेखा मिटाने की जरूरत नहीं है। ये निजानंद संप्रदाय है। इसलिए चौपाई और वाणी को समझना, बहुत मंथन करना होता है। समझ में आया? अब आज हो गए बहुत, लगभग 9-10 चौपाई हो गई, कल फिर चलाएंगे। प्रणाम।